नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि मैंने आपको कल एक पाठ नया शुरू किया है अभी चैप्टर, और उसका नाम है असमानता, इनइक्वालिटी है इस चैप्टर का नाम। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये है आपका लेक्चर नंबर 2। इसके पहले एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपको बेसिक, इस पाठ संबंधित बेसिक जो जानकारियां हैं उसको बताया है मैंने। उसके बाद 5 सवाल आपको प्रैक्टिस भी करवाए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां से आपको प्रतिदिन एक वीडियो जो है कि पाठ संबंधी मिल जाएगा, और पिछले वीडियोज़ को भी आप जाकर के वहाँ से पढ़ पाएंगे। तो लेक्चर 1 में जो बेसिक चीज़ें हुई हैं उनको जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और मेरा वीडियो, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर करें। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी पढ़ाई का कोई कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन चार्ज या पेमेंट नहीं है, मात्र सेवा है आपके लिए। और ये आप देखिए लेक्चर 2 जो आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये बैंक स्पेशल क्वेश्चन है। बैंक या जो आपके एग्जाम्स जो होते हैं ग्रेजुएट लेवल के, उसमें ये सवाल ज़्यादातर पूछा गया है। तो लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि लोअर लेवल में या इंटरमीडिएट लेवल में आपके नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। लेकिन ये आपका बैंक स्पेशल है, बैंक स्पेशल। और जैसे कि मेरी विशेषता रही है, अब तक मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं या जितनी भी पढ़ाइयाँ मैंने पढ़ाई हैं, जो भी क्लास मैंने लिया है, उसमें मेरा ये प्रयास होता है कि मैं आपको ऐसे प्रश्न लेकर के आऊं जो विगत परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी कि एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन के साथ ही यहाँ हमारे साथ डिस्कशन होता है। तो ये जो मैंने कल आपको सवाल लिखवाया था, बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कि हम लोग जो सवाल लगाते हैं वो एरो मेथड से, तीर विधि से लगाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, फिर उत्तर देने के लिए भी आपको निर्देशित किया जाता है। अभी आपसे चर्चाएं होंगी उसकी। और उसके बाद संबंधित सवाल होते हैं, कथन होते हैं और निष्कर्ष निकालने होते हैं। उसमें मूल्यांकन के बाद आपको उत्तर देना होता है। तो जैसा कि ये सवाल जो आपको दिया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है SBI 2008 से पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें देखिए ये जो सवाल है, ये जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि 5 नंबर आपके जेब में ऐसे जाएगा कि जब इसको आप हल कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे और हल करेंगे, तो एब्सोल्यूट है कि आपको 5 नंबर मिलना है, श्योर हैं आप वहाँ से। तो बैंकिंग में खास करके जैसे भी कि क्लर्कियल है, या PO लेवल का है, मैनेजमेंट लेवल का है, या UPSI में है ग्रेजुएट लेवल में। पिछली बार देखिए इनपुट आउटपुट पूछा गया था, है ना। और अभी UPSI की डेट नहीं आई हुई है, साथ ही साथ UP टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं उसमें कि वो जो है साइट ढंग से काम नहीं कर रही है। सीटेट का फॉर्म डाला जा रहा है। तो सारी चीज़ों से आप अपडेट बने रहिए। आ जाते हैं हम लोग सवालों पे, प्रैक्टिस पे। पिछले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लें आप। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये संकेत आपको निर्देश दिए जाएंगे, जिसको कि आपको प्रिंटिंग की अगर बात करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रिंटिंग में आता है, छपता है जब बुकलेट में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। और P कॉपीराइट Q, ये ध्यान दीजिए, ये सभी लोग नहीं लगाते हैं, कुछ खास होते हैं, वही खास आपको बनना है, क्योंकि चयन केवल खास लोगों का होता है, आम लोगों का नहीं होता है। यानी जनरल जो 60-65 करते हैं वो तो भाई सभी लोग करते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कुछ जो सवाल होते हैं वो खास होते हैं, और खास लोग भी करते हैं, खास लोग ही चयनित होते हैं। देखिए P कॉपीराइट Q का मतलब है P या तो Q से बड़ा है या समान है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, निश्चित होता है और एक संभावना होती है। जब कोई चीज़ निश्चित हो जाएगी तो उसमें संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब उसमें संभावनाएं व्याप्त रहती हैं तो तरह तरह की संभावनाएं होती हैं, लेकिन आप किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज शनिवार है, निश्चित हो गया। अब इसमें क्या है, कोई भी आप कंफ्यूजन या पॉसिबिलिटीज नहीं दे सकते हैं कि भाई आज सैटरडे है तो सैटरडे है, काम खत्म हो गया, निश्चित हो गया कि भाई क्या शनिवार है। और यह बात भी निश्चित हो गई
कि कल जो है रविवार रहेगा या बीता हुआ कल जो है कि वो शुक्रवार था, तभी तो शनिवार आया, निश्चित हो गई बात। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज कौन सा दिन है ये नहीं मालूम है तो कंफ्यूजन हो गया कि मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे, मे बी संडे, मंडे, कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन निश्चित क्या है आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब निश्चित हो गया भी सैटरडे है तो सारी संभावनाएं जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि जब कोई चीज़ निश्चित हो जाएगी तो वहाँ पे सारी संभावनाएं आपकी जो है समाप्त हो जाती हैं। जैसे इसने सेंटेंस में, वाक्य में बता दिया कि P या तो Q से बड़ा है या समान है, इसका मतलब है कि छोटा नहीं है, यही हुआ ना। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको डिकोड करना है आप ही को, इतना लिखा रहेगा, ये डिकोडिंग आपको अपने समझ से करना होता है। P या तो Q से बड़ा है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू Q, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद P%Q का अर्थ है, यहाँ जो एरो लगा है ये हमने शॉर्ट किया है, P%Q का अर्थ है P या तो Q से छोटा है या समान है। तो इसका मतलब क्या कि बड़ा नहीं है, बस P <= Q ये देना है। उसके बाद P@Q, P न तो Q से बड़ा है न छोटा है। मैंने आपको बताया 3 कंडीशंस होती हैं, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। जब वो मना कर रहे हैं कि न तो बड़ा है न छोटा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है ना। तो लिखिए इसको P = Q, P और Q दोनों बराबर हो गए। अच्छा, P#Q का अर्थ है P Q से छोटा है, ये निश्चित कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर क्या है, सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। यहाँ दोनों में संभावनाएं हैं, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे है P Q के बराबर भी हो सकता है, P Q से छोटा भी हो सकता है। छोटे बड़े में कंफ्यूज मत होइएगा। जिधर ये नोक है, जिधर ये वाला, ये जो नोक होता है ये छोटे के लिए होता है। जिधर नोक रहेगी वो छोटा रहेगा, और जिधर ये मुंह खुला है ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होता है। तो इधर P की तरफ मुंह खुला हुआ था तो P बड़ा हो गया, Q की तरफ खुला हुआ है तो यहाँ Q बड़ा हो गया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि P Q से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया आपका कि P जो है कि छोटा है और Q बड़ा है। यहाँ पर और कोई संभावना जो है नहीं आएगी, यानी P Q से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये बात तय हो गई, निश्चित हो गया। तो अब यहाँ बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, क्या है, सारी संभावनाएं समाप्त, यानी P छोटा हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे P Q से बड़ा है तो P > Q। ये तो भाई यहाँ से सवाल शुरू है। देखिए अभी ये सवाल में निर्देश आपको दे दिए गए थे कि ऐसे ऐसे जो है कि ये कंडीशंस हैं, इनको हम लोग जो है कि बोलेंगे शर्तें। ये सवाल में लगाने की शर्तें हैं कि ये सिंबल्स जहाँ दिए जाएंगे प्रश्न में, उसका यही मतलब आपको समझना है। जैसे यहाँ डॉलर दिया गया है $, इसका मतलब क्या है, D is greater than N। ये ग्रेटर को बता रहा है ना, बड़े को बता रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से आपको ये कोडित भाषा है, यहाँ पे इसका यूज करना है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं आंसर कैसे देना है, विकल्प कौन सा भरना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ नोट भी करवाया था कल इसी जगह पर, इसको आंसर की क्या होगी आपकी, यह भी प्रश्न में दिया जाता है। आपको ऐसे दिया जाएगा कि उत्तर 1 चुने यदि प्रथम विकल्प सही है या प्रथम निष्कर्ष सही है। यानी आपको 1 देना है जब आपका पहला सही है, पहला विकल्प, पहला निष्कर्ष आपका सही है तो विकल्प 1 चुनना है पहले सही पे, यानी दूसरा गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा, विकल्प 2 आपको चुनना है यदि विकल्प 2 सही है। विकल्प 3 आपको चुनना है 1 या 2 निष्कर्ष सही है। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, या की कंडीशन जो होती है, या में एक ये भी बात हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो
इसमें क्या होगा, यदि पहला सही होगा तो दूसरा गलत, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत, यानी संभावना होगी कि या ये बात हो सकती है या ये बात, दोनों में से कोई होगी एक ही बात। ठीक है, जब या की कंडीशन बनेगी तो आपको 3 आंसर देना है। उसके बाद आपको विकल्प 4 चुनना है जब पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। यदि निष्कर्ष 1 और 2 गलत हैं तो आपको 4 चुनना है। उसके बाद यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन के अनुसार सही है निष्कर्ष, तो आपको क्या है, 5 चुनना है। क्लियर? तो ये जो मैंने बोल के बताया, ये शॉर्ट किया है, जो मैंने बोल के बताया ये आपको वहां लिखा रहेगा कि विकल्प 1 चुने यदि निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, 2 चुने, है ना। इस तरह से सारा लिखा रहेगा आपको। तो ये भाषा के रूप में रहेगा, जो मैंने कोडित कर दिया है, शॉर्ट आउट कर दिया है जगह के लिए, और ये आपको निर्देश यहाँ पे दिया रहेगा। अब आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ कथन दिए गए हैं, ये 1 कथन है, ये 2 कथन है, ये तीसरा कथन है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कंडीशंस आपको दी गई हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशंस दी गई हैं इनको हम डिकोड करते हैं, कथन को डिकोड करते हैं और अपने निष्कर्ष को भी हम डिकोड करते हैं। कैसे करना है आपको देखिए, $n का मतलब क्या, देखिए है ना ये, तो इसका मतलब क्या है, D > n, हो गया। अच्छा, उसके बाद n#f, तो n जो है वो <f, हो गया। फिर f कॉपीराइट T, फर्स्ट कंडीशन देखिए, f ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली कंडीशन है ना, f T से बड़ा भी हो सकता है और उसके साथ साथ बराबर भी हो सकता है। तो ये इसकी डिकोडिंग हो गई। अब ऐसे ही हम निष्कर्ष की भी डिकोडिंग करते हैं, T#, तो T छोटा है n से, T <n, और D और F में देखिए डॉलर दिया गया है, तो D इज ग्रेटर देन F। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने लगाने के तरीके पे। जैसा मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं मेथड, उसका नाम क्या है, एरो मेथड। तीर विधि से हम लोग कंपैरिजन, तुलना करते हैं। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसे होगा, सबसे पहले जो है कथन हमारे जो दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, तीर बनाते हैं और वहां से कंपैरिजन करके समझते हैं। तो देखिए हल कैसे इसको करना है, आपको करना है, आपने कोडिंग कर लिया है, इसको कोडिंग करने के बाद अब आपको चलना है एरो मेथड पे। एरो मेथड पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो D है पहला जो होता है, उसकी एरो बनाने के लिए आप फ्री होते हैं। आपने D को बना दिया, यहाँ पे D हो गया, D ग्रेटर देन, यानी D बड़ा है और N आपका छोटा है, तो N की जो एरो होगी वो आपकी छोटी बन जाएगी। बन गई यहाँ तक। उसके बाद देखिए N और F में N छोटा है और F बड़ा है, यानी जो F है वो N से बड़ा है। लेकिन एक बात ये भी है कि D और F में दोनों N से बड़े हैं, D भी N से बड़ा है और F भी आपका N से बड़ा है। लेकिन D कितना बड़ा है या F कितना बड़ा है ये निर्धारित नहीं किया गया है। यानी मैंने आपको बताया कि आप जब ले जाएंगे उसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे, हाउ मच पे, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वहां पे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अच्छा देखिए, N से बड़ा D है और N से बड़ा F है, लेकिन कौन कितना बड़ा है, यानी D और F में क्या संबंध है, इसको आप निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं। आप इसको निश्चित तौर पे नहीं बता सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, उस कंडीशन में आप करेंगे इसको, इनके बीच जो संबंध है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, F बड़ा है या बराबर है T के,
देखिए एक नज़र में F और T दोनों बराबर हैं, F और T बराबर हैं। दूसरी ही कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि F बड़ा है और T छोटा है। तो D और T में क्या संबंध है यह भी नहीं क्लियर है। N और T में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी नहीं क्लियर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए अब आप आ जाएंगे यहाँ निष्कर्षों पे। निष्कर्ष में क्या करना है आपको, निष्कर्ष में जब भी देखेंगे आप हैश का है कोडिंग की गई इसकी T छोटा है N से। अब देखिए T छोटा है N से, इसके लिए क्या है आपके पास कोई पर्टिकुलर 100% का प्रूफ नहीं है। उस दशा में क्या करना है आपको, उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे इसको कि ठीक है F से अगर इन दोनों को बराबर भी मानते हैं, इन दोनों को आपने बराबर मान लिया तो N छोटा हो गया, तो ये इससे भी छोटा हो गया और ये इससे भी छोटा हो गया। जबकि वो बता रहे हैं कि नहीं T छोटा है और वास्तव में क्या है N छोटा है। कि देखिए ये दिया गया है ना N छोटा है F से, अगर इन दोनों को हम बराबर भी मानते हैं ये कंडीशन के हिसाब से दिया गया ना F और T बराबर हैं, तो अगर बराबर मानते हैं तब भी क्या है T को छोटा होना चाहिए था और आपका N जो है कि वो T को बड़ा होना चाहिए था N को छोटा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ हो जाती है गलत। दूसरे में देखिए यहाँ एक जो T नाम आया है ये क्या है, जब दो बातें होती हैं बड़ा भी है और बराबर भी है तो उस कंडीशन में आपको करना ये होता है कि आप निश्चित आंसर नहीं दे पाते हैं, आप या की कंडीशन में चले जाते हैं। फिर दूसरा देखिए आप यहाँ से $F इसको कोडित करने पे आएगा D बड़ा है F से, यही है ना डॉलर का, तो D बड़ा है F से। ठीक है, D जो है वो N से भी बड़ा है और जो F है वो भी बड़ा है, यानी N से दोनों बड़े हैं, लेकिन कौन कितना बड़ा है ये निर्धारित नहीं किया जा सका है। तो अगर ये होता कि भाई N से बड़ा है D और N से बड़ा है F, दोनों बड़े हैं, उस दशा में D 1 मीटर बड़ा है ये 2 मीटर बड़ा है, मान लीजिए होता तो D छोटा हो जाता और F बड़ा हो जाता, या ये रहता कि भी कि N के कंपेयर में D 2 मीटर है और ये F 1 मीटर बड़ा है तो D बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप इस पे ले जाते हैं हाउ मच कितना पर उसको इवेल्युएट करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों ही आपके निष्कर्ष जो हैं वह सही नहीं हो रहे, और जब दोनों सही नहीं होते हैं तो आपको क्या चुनना है 4। तो यहाँ से पहले प्रश्न में आपको दोनों कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष गलत है दोनों, तो आपको चुन लेंगे 4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ कथन आपको दिया गया है K कॉपीराइट R $F $B, ये दे दिया गया कोडेड, ये कोडेड है। तो कॉपीराइट यानी पहली कंडीशन लागू होगी, डॉलर 5वां कंडीशन और हैश चौथी कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं कि इस ये जो कोडिंग में दिया गया है इसको इस फॉर्म में, इस बात का जो पर्याय है यानी कि संकेत है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका K ग्रेटर देन इक्वल टू, यही पहली कंडीशन लागू हो गया ना, यहाँ पे देखिए K ग्रेटर देन इक्वल टू R, उसके बाद R डॉलर यानी R ग्रेटर देन F, R जो है वो F से बड़ा है, उसके बाद F छोटा है B से, ये हो गया आपका। ऐसे ही आप निष्कर्षों का भी क्या करेंगे, जो इसके दोनों निष्कर्ष दिए गए हैं इनका भी आप कोड कर लेंगे। ये हो जाएगा B डॉलर का मतलब क्या है B ग्रेटर देन R, और उसके बाद F हैश का मतलब है छोटा है K, हो गया। अब ये क्या है कथन जो सांकेतिक भाषा में दिए गए हैं उसको हमने अपने कोडित भाषा में लिख लिया है। निष्कर्ष यहाँ सांकेतिक भाषा में दिए गए थे उसको मैंने यहाँ पे अपने कोडित भाषा में लिखे। अब हमको क्या करना है अपने मेथड पे आ जाना है, यानी हमको आना है अब किस पर, एरो मेथड पे। एरो मेथड में देखिए पहली तीर बनाने के लिए आप क्या हैं फ्री होते हैं, पहली तीर भी आपने बना लिया, ये हो गया आपका K हो गया, बना लेंगे यहाँ तक। अच्छा उसके बाद K ग्रेटर देन इक्वल टू R,
यानी आर के बड़ा है आर से और बराबर भी हो सकता है, यानी कि आर की जो एरो होगी, आर की वो के की तुलना में छोटी होगी। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि दोनों ही क्या है, ये बराबर भी है। यानी एक पल के लिए या एक कंडीशन के अकॉर्डिंग के और आर दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन के लिए के बड़ा हो जाएगा और आर आपका, इस कंडीशन को लेंगे तो आर छोटा और के बड़ा हो गया। अगर बड़ी डॉटेड वाले कंडीशन तक लेंगे आप तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो गया। फिर आर जो है आपका एफ से बड़ा है, यानी आर जो होगा वो एफ से बड़ा है, तो एफ की एरो क्या होगी, छोटी हो जाएगी। साथ ही साथ के से भी छोटा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हम बराबर लेंगे तब भी एफ छोटा आएगा और के एक कंपैरिजन में के बड़ा है, आर छोटा है और आर से छोटा भी एफ है। यानी एफ जो है आर से भी छोटा है, के से भी छोटा है। कैसे, दोनों को बराबर लेंगे तब भी, और के को बड़ा मान लेंगे, के सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आगे आ जाइए, एफ छोटा है बी से, जो एफ है वो बी से भी छोटा है, लेकिन आर का बी के साथ क्या संबंध है ये क्लियर नहीं है। कैसे कि एफ से बड़ा बी है और एफ से बड़ा आर है, ये दोनों बातें हैं। एफ से बड़ा आर है और एफ से बड़ा बी है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन आर कितना बड़ा है या बी कितना बड़ा है यह क्लियर नहीं है। अच्छा, उसके बाद के जैसा संबंध, देखिए जैसा संबंध के आर का जो कि बी से है वैसे ही के साथ भी होगा कि अगर बराबर लेते हैं तो भाई एफ से बड़ा के है लेकिन एफ से बड़ा बी भी है, लेकिन कितना बड़ा है ये निर्धारित नहीं है। आ जाइए अब अपने निष्कर्षों पे विचार करते हैं। निष्कर्ष में विचार करने पर क्या है, आपको दिया गया है कि दोनों ही क्या है, ये आर को लेकर दोनों ही निश्चित दिए गए हैं, दोनों ही आर को लेकर के निश्चित दिए गए हैं। तो क्या होगा, जब आर के साथ संभावना है ना, दो संभावनाएं हैं, एक डॉटेड भी है और एक फुल बना हुआ है, तो जब आर के साथ संभावना है तो कोई भी निश्चित बात उसके साथ आना मुश्किल है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि बी बड़ा है आर छोटा है, नहीं, कोई 100% का क्लू या प्रूफ आपके पास नहीं है। बी जो है एफ से बड़ा है, आर भी एफ से बड़ा है, लेकिन कौन कितना बड़ा है ये नहीं दिया गया है। तो पहला हो जाएगा आपका गलत, इसलिए कि आपके पास ये बात सिद्ध करने के लिए 100% प्रूफ या सपोर्ट नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एफ हैश के, यानी एफ छोटा है के बड़ा है, तो ये बात आपकी क्या है, सही है, क्योंकि आर जो है ना वो एफ से बड़ा है। इन दोनों को अगर हम बराबर लेते हैं तब भी, तो अगर आर और के बराबर हो गए तो एफ से बड़ा आर, तो आर दोनों क्या होगा, के भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ हो गया। और अगर हम बराबर नहीं भी लेते हैं तब भी क्या होगा, एफ से बड़ा है आर, आर से बड़ा है के, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, के बड़ा है। तो दूसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला गलत हो गया और दूसरा सही है, तो क्या जवाब होगा, आप उसमें लिखे हैं आंसर की में, देखिए जरा आंसर की में जब आप देखेंगे कि यदि प्रथम निष्कर्ष गलत और दूसरा निष्कर्ष सही, यही है ना, यानी यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है तो 2 चुनना है, ये है ना आपका निष्कर्ष 2 सही है। तो अब देखिए दूसरा निष्कर्ष सही है तो आप यहाँ क्या चुन लेंगे, आपका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कथन आपको दिया गया $M, M कॉपीराइट के हैश N, और आपके निष्कर्ष में है $K और $M। सबसे पहला काम, ये संकेतों में दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, कोडित कर लेना है। तो डॉलर आपको बता रहा है कि J ग्रेटर देन M, बता रहा है, देखिए कि J बड़ा है और M छोटा है। उसके बाद है M ग्रेटर देन इक्वल टू K, यानी M K से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। उसके बाद K छोटा है N से, इसका मतलब हो गया ये हैश का मतलब।
अब इसके क्या करेंगे, हम निष्कर्षों को भी कोडित कर लेंगे। कोडित कर लिया हमने भी। देखिए जे डॉलर का मतलब क्या है, जे बड़ा है के से, उसके बाद एन बड़ा है एम से, और इसी को हमें क्या करना है, अब यहाँ कोडिंग करने के बाद अपने मेथड पे, एरो मेथड पे हमें आ जाना है। तो देखिए एरो मेथड पे जब आप जाएंगे तो पहला चित्र बनाने के लिए आप फ्री होते हैं। ये हो गया आपका जे, बन गया। अच्छा जे बड़ा है और एम छोटा है आपका, तो निश्चित तौर पे एम की एरो ये हो जाएगी। हो गया, जे बड़ा हो गया और एम की एरो छोटी हो गई। एम बड़ा है के से, देखिए के उससे भी छोटा हो गया। हो गया, या दोनों बराबर हैं, एम और के दोनों बराबर भी हो सकते हैं और एम बड़ा और के छोटा भी हो सकता है। देखिए तो अब यहाँ एक बात ये आई, जे बड़ा है दोनों से, ये दोनों बराबर है ना, अगर हम इनको बराबर मान के चलते हैं, यहाँ तक डॉटेड तक बराबर मान के चलते हैं, दोनों बराबर हैं, तो जब एक बड़ा है इससे, जे बड़ा है ना, तो के से भी बड़ा हो जाएगा, भाई एम से बड़ा है। दो बराबर लोगों में एक से बड़ा तो दूसरे वाले से भी बराबर बड़ा हो जाएगा वो। अच्छा अगर इसको हम छोटा मान लेते हैं, के को हम छोटा मानते हैं, तो क्या होगा हमारा कि एम उससे बड़ा है, के से बड़ा है एम, और एम से बड़ा है जे, तो वाजिब है कि जे से बड़ा, जे जो है कि आपका के से भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा अब आ जाइए, के छोटा है एन से, यानी एन जो है ना वो के से बड़ा हो गया, एन बड़ा हो गया और के छोटा हो गया। देखिए जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, हमेशा इस बात को जानते रहिएगा। अब निष्कर्षों पे आ जाइए, जे बड़ा है और के छोटा है, पहला सही हो जाएगा आपका। एन बड़ा है एम छोटा है। देखिए अगर हम इनको बराबर लेते हैं, अगर हम इसको बराबर लेते हैं तो एम जो है वो छोटा आ जाएगा और एन बड़ा आ जाएगा, क्योंकि भी बराबर की कंडीशन पे क्या है, दोनों बराबर हैं, तो अगर के छोटा है तो एम भी छोटा हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये भी बताया जा रहा है कि एम बड़ा है, ये वाला एम बड़ा है और के छोटा है, एम बड़ा है और के छोटा है और एन भी बड़ा है, यानी कि के से एम भी बड़ा है और एन भी बड़ा है, लेकिन कौन कितना बड़ा है ये निर्धारित नहीं है। तो जब हाउ मच यानी कि कितना पे आप जाएंगे, ये कितना क्या है, ये आपका मात्रक है, और इस पे जब इवेल्युएट करेंगे सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें कोई निर्धारित या निश्चित क्लू या सपोर्ट आपके पास नहीं है, ठीक है, कि के से बड़ा एन भी है और के से बड़ा एम भी है ना। लेकिन कौन कितना बड़ा, ये एरो यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, ये एरो ऊपर भी जा सकती है। तो कहने का मतलब है एन और एम में पर्टिकुलर क्या रिलेशन है, क्योंकि जब कनेक्टर ही कंफ्यूज है तो उससे जुड़े हुए लोग निश्चित नहीं आएंगे। तो पहला आपका यहाँ सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा आपका गलत। और आ जाइए आंसर की में आप आ जाइए, यदि निष्कर्ष एक सही है तो आपको विकल्प एक चुनना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से पहला विकल्प चुन लेंगे, तो तीसरे प्रश्न में क्या होगा, आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, कथन आपको दिया गया f#t@w सबसे पहला काम हमारा क्या होता है भाई, हम इसको सांकेतिक भाषा को अपनी कोडित भाषा में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा f# का मतलब है लेस देन t, यानी f t की तुलना में छोटा है। अच्छा t@ का मतलब क्या है, t बराबर w, @ का मतलब यही है ना, बराबर का निशान आ जाएगा आपका, और w डॉलर, देखिए w डॉलर यानी कि आपका w ग्रेटर देन है h से, ठीक है यहाँ पे। अच्छा अब इसमें देखिए आपको करना ये है कि जो दिए गए निष्कर्ष हैं इनको भी सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोडित कर लेंगे। तो कोडित करेंगे तो किस तरह से आपका आएगा कि ये देखिए हैश का मतलब क्या है, f छोटा है h से, एक ये हो गया कोडिंग के बाद। दूसरा क्या है, f बड़ा भी हो सकता है और
बराबर भी हो सकता है h के। देखिए अब यहाँ एक संभावना वाला दिया गया, एक निश्चित वाला दिया गया है, तो ये तय हो गया कि दोनों में से एक ही बात सही होगी। दोनों तो नहीं सही होती भी, जहाँ संभावना है वहाँ निश्चित नहीं हो सकते हैं और जहाँ निश्चित है वहाँ संभावित नहीं हो सकते हैं आप। तो अब आ जाते हैं अपने हल करने के तरीके पे। एरो बनाएंगे, फर्स्ट एरो फ्री होते हैं आप बनाने के लिए, मैंने बना दिया यहाँ पे, देखिए एफ हो गया लेस देन टी, यानी कि टी का जो एरो होगा वो बड़ा होगा, टी का एरो बड़ा होगा, एफ छोटा है टी बड़ा है, हो गया ये। टी और डब्ल्यू दोनों बराबर हैं, टी और डब्ल्यू दोनों बराबर है, बराबर हो गए। अब एफ जो है वो डब्ल्यू से छोटा हो गया, एफ जो है वो डब्ल्यू से छोटा हो गया और डब्ल्यू बड़ा है एच छोटा है, देखिए एच हो गया, लेकिन डब्ल्यू से छोटा एच भी है और डब्ल्यू से छोटा एफ भी है, टी से छोटा एफ भी है और टी से छोटा एच भी है, लेकिन ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं यह क्लियर नहीं है, यह क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एच बड़ा भी हो सकता है या एफ भी बड़ा हो सकता है, तीनों संभावनाएं हैं इसके साथ। लेकिन देखिए ये निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि एफ बड़ा छोटा है और एच बड़ा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, डब्ल्यू से दोनों छोटे हैं और डब्ल्यू और टी दोनों से छोटे हैं, दोनों एफ और एच आपके, लेकिन कितने छोटे हैं निर्धारित नहीं है, तो पहला हो गया आपका गलत। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि एफ बड़ा हो सकता, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, भाई दोनों डब्ल्यू से छोटे हैं तो दोनों बराबर भी है नहीं, हो सकते हैं, इसका मतलब ये है बराबर हो सकते हैं, या एफ बड़ा हो सकता है और एच छोटा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। अगर यहाँ ये दिया जाता कि एफ लेस देन इक्वल टू एच, तो ये भी कंडीशन आपकी सही हो सकती थी कि हो सकता है कि एफ छोटा हो और एच बड़ा हो। यहाँ का मतलब है एफ बड़ा हो सकता है, एच छोटा हो सकता है या दोनों बराबर हो सकते हैं। तो कोई भी संभावना, तीन ही संभावनाएं हैं इसमें, ठीक, तीन ही संभावनाएं। जब एक बात ये निश्चित हो गई कि एफ जो है वो छोटा नहीं है, तो बची हुई दोनों क्या हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष सही। तो आंसर की में आप जाएंगे, यहाँ पे जब दूसरा निष्कर्ष सही होता है तो आपको चुनना होता है 2। ये बताया गया ना कि यदि निष्कर्ष 2 सही हो तो 2 चुनिए, हाँ। तो इसमें चौथे प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका, दूसरा सर्कल यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है उसको चूज कर लेना है, काला कर लेना है। तो निष्कर्ष के आधार पर पहला गलत दूसरा सही, ये आंसर की आपको बता रही है कि जब दूसरा सही हो जाएगा तो आपको 2 चुन लेना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कथन आपको दिया गया m% t#r@d। अच्छा, निष्कर्ष में है $t$r$t। तो ये सांकेतिक भाषा को सबसे पहला काम कोडित करना है, कर लीजिए। m% का मतलब क्या भाई, लेस देन इक्वल टू टी, यही हुआ, t लेस देन r, उसके बाद r इक्वल टू d, ये हो गया आपका। निष्कर्ष पे आप आ जाइए, देखिए d ग्रेटर देन t, r ग्रेटर देन t, हो गया। अब अपने लगाने के मेथड पे आते हैं, एरो बनाते हैं। पहला एरो फ्री, m हो गया आपका पहला एरो ये। अच्छा, दूसरे एरो में क्या करेंगे आप, t से कंपेयर करना है, तो ये हो सकता है कि m आपका बड़ा हो, m और t दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक संभावना है ना ये कि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ दूसरी संभावना में ये आ रहा है कि आपका t बड़ा भी हो सकता है। पहली एक संभावना में m और t दोनों बराबर हो सकते हैं, दूसरा m छोटा और t बड़ा भी हो सकता है।
क्लियर? टी से बड़ा है आर, टी से बड़ा है आर, ये निश्चित है। टी से बड़ा हो गया आर, टी से बड़ा हो गया आर, तो m जो है क्या है, अगर इसको हम बराबर मानते हैं दोनों को, तो भी जो है कि m छोटा हो जाएगा r से तुलना करने पर, या t से तो छोटा है ही, तो ये सबसे छोटा, फिर t उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा r हो जाएगा। उसके बाद r और d दोनों बराबर हैं, यानी जैसा व्यवहार r करेगा वैसा ही व्यवहार, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर? हो सकते हैं और हैं, अलग अलग बातें हैं। ये इसमें हमने दो एरो खींच दिया है कि ये दोनों अलग हो गए और ये दोनों अलग हो गए। अब आ जाइए D और T में कंपेयर करेंगे आप। D और T में देखिए, R से बड़ा है, R बड़ा है T से, T से बड़ा है R ना, ये दिया गया देखिए, T से बड़ा है R, तो दोनों जब बराबर हैं तो कथन से ये आपको आंसर निकल सकता था ये कि T ग्रेटर देन R जब दिया गया है और ये R और D दोनों बराबर हैं, तो आप R की जगह पर D रख दीजिए, ऐसे जब दोनों बराबर हैं, हो गया। या यहाँ तुलना भी कर सकते हैं कि जब R बड़ा है तो D भी बड़ा होगा, तो पहला आपका हो गया सही। दूसरे में देखिए, R बड़ा है T छोटा है कि नहीं? ये तो दिया ही गया भाई, T छोटा है और R बड़ा है, और इसी बात को जो है आपका कथन में जो दिया गया है, इसी को यहाँ उलट लिख दिया गया है, उल्टा करके कि R बड़ा है और T छोटा है ना ये। तो ये कथन से ही यहीं से बात निकल के आ जाएगी कि दूसरा वाला भी सही है। या कंपेयर से भी आप यहाँ देख सकते हैं कि R जो है कि वो बड़ा है और T आपका छोटा है। तो यहाँ जब दोनों सही हो जाएगा, देखिए आ गया ये ना कि यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं तो आपको चुनना क्या है? 5। तो 5वें प्रश्न में क्या होगा? आपका विकल्प 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे अभी इसकी क्लासेस, इसकी और प्रैक्टिस जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी स्टडी जारी रखिए और अपने संघर्ष को, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।